जादुई हार। एक रोमांचक सफर। बहुत पुराने समय की बात है। हरे भरे पर्वतों और झरनों के बीच बसा गांव, जिसका नाम अशोकपुर था, हर सुबह धुंध के आगोश में जागता था। यहाँ के लोग सरल, परिश्रमी और अपनी सीमित दुनिया में खुश थे। परंतु इस गांव में एक लड़की थी, रश्मि, जो इस सीमित जीवन से परे एक अद्भुत दुनिया का सपना देखती थी। बचपन से ही वह पुरानी कहानियों, खंडहरों और रहस्यमय चीजों में रुचि रखती थी। उसके दादा, जिनका निधन कई साल पहले हो चुका था, उसे अनगिनत कहानियां सुनाते थे। उनमें सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानी थी जादुई हार की। रश्मि के दादा कहा करते थे, रश्मि, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तुम्हें कभी जादुई हार मिले तो इसे संभाल कर रखना। यह तुम्हें असीम शक्तियां देगा, लेकिन हर शक्ति की कीमत होती है, और इस हार की कीमत तुम्हारे जीवन से भी ज्यादा हो सकती है। रश्मि को यह कहानी सुनने के बाद हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सच हो सकता है। वह अक्सर कल्पना करती थी कि अगर उसे वह जादुई हार मिल जाए तो वह क्या क्या करेगी। एक दिन गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना खंडहर रश्मि को अपनी ओर बुला रहा था। यह खंडहर कई सदियों पुराना था और इसे भूतहा माना जाता था। गांव वाले कहते थे कि यहाँ रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। लेकिन रश्मि के लिए यह डर नहीं, रोमांच था। वह सुबह जल्दी उठी, अपनी नोटबुक और टॉर्च ली और खंडहर की ओर निकल पड़ी। रास्ता घना और सुनसान था। पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। खंडहर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह आवाज के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खंडहर के अंदर उसे एक पुराना दरवाजा मिला, जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। रश्मि ने दरवाजा खोला तो भीतर एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। डिब्बी पर सोने की नक्काशी और उसमें जड़े हीरे जवाहरात उसकी चमक को और भी बढ़ा रहे थे। डिब्बी खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें एक हार रखा था, जो रहस्यमयी ढंग से चमक रहा था। हार को देखते ही रश्मि के मन में उत्सुकता और डर का अजीब सा मिश्रण हुआ। जैसे ही उसने हार को छुआ, उसके शरीर में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। अचानक उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। ये एक प्राचीन संत की आत्मा थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह हार साधारण नहीं है। इसे पहनने वाले को असीम शक्तियां मिलती हैं, लेकिन याद रखना, हर शक्ति की कीमत होती है। रश्मि ने हार को गले में पहन लिया। जैसे ही उसने इसे पहना, उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है। उसकी आंखें चमकने लगी और उसे लगने लगा कि वह हर चीज को देख और समझ सकती है। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर पेड़, हर चिड़िया, यहाँ तक कि हवा की हलचल भी उसे महसूस हो रही थी। हार की शक्ति ने उसे उड़ने की क्षमता दी। वह हवा में तैरने लगी। उसके हाथों से बिजली की चमक निकलने लगी। लेकिन इन शक्तियों के साथ उसे एक और चीज महसूस हुई, एक अजीब सी थकावट, जैसे उसका शरीर कमजोर हो रहा हो। रश्मि ने अपनी शक्तियों का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने चोरी रोकने, झगड़े सुलझाने और बीमार लोगों की मदद करने के लिए हार की शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन हर बार जब वह हार का उपयोग करती, तो उसके शरीर से ऊर्जा कम हो जाती। एक रात जब वह सो रही थी, संत की आत्मा फिर उसके सपने में आई। उसने चेतावनी दी, रश्मि, इस हार का हर उपयोग तुम्हारी आत्मा से एक हिस्सा ले जाता है। यह हार तुम्हारी शक्ति है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। कुछ समय बाद गांव पर डाकुओं का हमला हुआ। वे गांव के खजाने और अनाज को लूटने के लिए आए थे। गांव वाले असहाय थे। रश्मि ने हार की शक्ति का उपयोग कर डाकुओं को हराया। उसने हवा में उड़ते हुए बिजली की चमक से उन्हें डराया और गांव को बचाया। लेकिन इस बार हार की कीमत बहुत भारी थी। रश्मि का शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने हार का उपयोग जारी रखा तो उसकी जान जा सकती है। रश्मि ने फैसला किया कि वह हार को वापस खंडहर में छोड़ देगी। उसने आखिरी बार हार को देखा और खंडहर की ओर चल पड़ी।
जैसे ही उसने हार को डिब्बी में रखा, संत की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने सही निर्णय लिया है। यह हार तुम्हें शक्ति दे सकता था, लेकिन तुम्हारे जीवन की कीमत पर। सच्ची शक्ति वही है जो बिना किसी कीमत के तुम्हारे भीतर हो। रश्मि ने खंडहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने हार के साथ अपने सपनों को भी वहीं छोड़ दिया। रश्मि ने गांव लौटकर साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि सच्ची शक्ति हमारे निर्णयों और हमारे आत्मनियंत्रण में है। जादुई हार ने उसे यह सिखाया कि शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखना ही सच्चा जीवन है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर शक्ति की एक कीमत होती है और हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना आना चाहिए।